बस इनके आपको नाम पता होने चाहिए। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, और एसीटीएच एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये तीनों, प्रोलैक्टिन, एलएच, और फॉलिकल भी हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। तो ये सारे कहाँ से निकलते हैं? इंटीरियर से निकलते हैं। पोस्टीरियर से जो निकलेगा आपको बताऊंगा, और वो दो ही हैं जो पोस्टीरियर ग्लैंड से निकलते हैं, और वो इंपॉर्टेंट हैं। इस इनलिस्ट करवा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, जो है ना, आपको पता हो कि पोस्टीरियर से कौन सा निकलता है। तो उनको इंशाल्लाह हम कल फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, हार्मोन्स को जो रहते हैं। आज किया यहाँ तक। दूसरी क्लास आज हमारी है करंट अफेयर्स की। यहाँ तक हमने किया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली कौन से एडिशन में अभी सितंबर में शिरकत की, 2025 में। तो वो 80 था। हर साल इनका सेशन होता है। उसके बाद जो है ना, Pakistan's defense minister compared the Pakistan Saudi pact in with which global defense alliance। अच्छा, अभी इनको जो है ना, समझते हैं कि ये पाकिस्तान सऊदी का जो ये पैक्ट है, ये क्या था, क्या चीजें थी, इसको समझने की करते हैं अभी कोशिश। करंट अफेयर का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही हो गया। ये क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये चीज अभी रिसेंटली ये चीज हुई है। पाकिस्तान क्या हुआ है, इजराइल हमला करता है किस पे? कतर पर। ये आपने न्यूज में सुना होगा। कतर पर इजराइल ने किया था हमला। ठीक हो गया। तो कतर क्या है, ये यूएसए के साथ इसकी अच्छी दोस्ती है। बट फिर भी इसराइल, आपको इसराइल जो है, वो आपको पता है कि जो है ना, ऐसे करता रहता है मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ। तो उसने कतर पे कर दिया हमला। और कतर ने फिर जो है ना इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। उससे क्या हो गया कि अभी सऊदी जो है, सऊदी अरबिया जो है ना, उसको खतरा हो गया कि भाई अभी कतर मेरा पड़ोसी है। आज कतर पर हमला हुआ है, कल मुझ पे भी हो सकता है। इसने इनसेक्योर फील किया। इसने क्या किया कि यार अभी पाकिस्तान जो है मेरा, जो है ना, अच्छा एज अ मुस्लिम कंट्री भी हमारी अच्छी टाइज हैं। और जो है ना, क्या कहते हैं, और हम आना जाना भी है एज जो है ना इस्लामिक वे से मक्का मदीना जाते हैं पाकिस्तानी, और इनकी अच्छी टाइज हैं। पाकिस्तान वैसे भी काबतुल्लाह की सिक्योरिटी भी जो है ना संभाल जो है ना चुका है पहले। तो सऊदी अरबिया ने कहा कि भाई यहाँ पे हमारे मुस्लिम कंट्रीज में से पाकिस्तान है जिसके पास एटॉमिक बम है। ठीक है, न्यूक्लियर बम जिसे कहते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। तो अब पाकिस्तान के साथ क्यों ना मैं अच्छी टाइज रखूं या एक एग्रीमेंट साइन करूं जिससे मुझे फायदा हो। और इन दोनों ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया था, पाकिस्तान एंड सऊदी ने। कब का ये वाकया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काफी आपको तंग करेगा करंट अफेयर में। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने एग्रीमेंट की थी, कब की थी? ये आई थिंक की थी 17 सितंबर 2025 को। एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया दोनों के बीच। क्या होगा इस पैक्ट का? जो है ना फंक्शन जो है ना, वो भी आपको आना चाहिए। क्या इसमें रखा गया, क्या जो है ना साइन किया गया कि भाई अगर अटैक ऑन वन कंट्री कंसीडर टू बी अटैक ऑन बोथ कंट्रीज। ठीक हो गया। मतलब अगर पाकिस्तान पे अटैक कौन, कोई भी कंट्री करेगा, कोई भी मुल्क करेगा, तो सऊदी पाकिस्तान के साथ उनसे लड़ेगा। और अगर सऊदी अरबिया पे कोई कंट्री हमला करेगा, तो पाकिस्तान उसको जवाब देगा। मतलब इन्होंने एक डिफेंस पैक्ट बना दिया आपस में। सही हो गया। ये डेट भी आपने याद रखनी है, ये डेट भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया का जो अभी 2025 में डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, वो कब किया गया है? 17 सितंबर 2025 को कतर में। जो है ना, कतर पे हमला जैसे हुआ ना, तो फिर सऊदी ने इनसिक्योर फील किया। तो अभी इनका ये हो गया। और ये इनका फंक्शन है, इनमें क्या लिखा गया था कि एक कंट्री पे अटैक जो है ना, वो दूसरे कंट्री पे अटैक होगा। सही हो गया। तो अभी सऊदी को फायदा हो गया यहाँ से कि खुदा ना खास्ता कल इसराइल मुझ पे भी हमला करता है, तो पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम है, वो इसराइल को जवाब दे सकता है। और पाकिस्तान तो वैसे भी पता है आपको गरीब है। तो ये इनके पास, सऊदी के पास क्या है, आयल सबसे ज्यादा है, इकोनॉमी सही है। तो सऊदी ने कहा कि हम आपको फिर इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे, पैसे वगैरह
देंगे। तो दोनों ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया सितंबर 2025 में, जिसको कहा जाता है पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट। तो अभी डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन से हैं उसका भी नाम बता देता हूँ। ख्वाजा जो है ना, क्या नाम है इसका, ख्वाजा क्या नाम है यार, पता है आपको? मुझे जहन में नहीं आ रहा। ख्वाजा से इसका नाम शुरू है, चश्मा पहनता है। ख्वाजा आसिफ, वेरी गुड, ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने, ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि उसने किसको इसको कंपेयर किया था, पाकिस्तान और सऊदी के डिफेंस पैक्ट को। उसने किया था नेटो के साथ। अच्छा, नेटो अभी क्या है, ये शायद पढ़ेंगे हम जीके के में ना, ऑर्गेनाइजेशन जैसे पढ़ाता हूँ ना मैंने, सार्क कर लिया, अभी नेटो भी आएगी। तो नेटो का क्या मतलब है, एक्रोनियम क्या है इसका, फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है ओवरऑल 32 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका भी यही मकसद है कि अगर एक हमारे 32 मेंबर में से, यूरोपियन कंट्रीज में से एक कंट्री पर हमला होगा, तो वो कंसीडर किया जाएगा 32 कंट्रीज पे, और जो बकाया 31 कंट्रीज होंगे वो उससे लड़ेंगे, सारे के सारे। क्योंकि ये इनका डिफेंस पैक्ट है। तो जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब थे, उसने इसको मिनी नेटो का नाम दिया, पाकिस्तान और सऊदी, क्योंकि फंक्शन इनका नेटो जैसा है। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि किसके साथ इसने इसको कंपेयर किया। ये आपको बताना जस्ट, ये पाकिस्तान और सऊदी का पैक्ट था। ये पूरा आपको बता दिया। इसका यह स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस इसे कहा जाता है। 17 सितंबर 2025 को साइन किया गया। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? आपको बता चुका हूं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वर्ल्ड पार्लियामेंट इसको कहा जाता है, और ये यूनाइटेड नेशंस का आर्गन है। सही हो गया, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन का आर्गन है जनरल असेंबली। इसका क्या होता है कि ये हर साल सितंबर के मंथ में, कब, सितंबर के मंथ में जो है ना इजलास होता है इसका, जिसमें पूरे दुनिया के जितने भी इनके 193 मेंबर्स हैं, सारे के सारे आते हैं। उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स, वो वहाँ पे उनकी स्पीच होती है। जैसे इमरान खान ने भी स्पीच की, शहबाज शरीफ ने अभी भी स्पीच की। वहाँ से नरेंद्र मोदी आते हैं, नहीं तो वो अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजते हैं। तो वो जो है ना, सब के सब उनके डेलीगेट्स आते हैं, जिनको जो इश्यूज होते हैं सब कंट्रीज के सामने वो रखते हैं। ये वर्ल्ड पार्लियामेंट है। ये वहाँ पे एक उनका प्रेसिडेंट बैठा होता है, हर साल प्रेसिडेंट चेंज होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो अभी 2025 में सितंबर में कौन था प्रेसिडेंट, उसका पूछ रहा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 दफा एसपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर्स में। कभी पूछता है, जो 24 में पूछा था जो है ना जनरल असेंबली का, वो अलग था, वो बता रहा हूँ कौन था। और जो है ना अभी 2025 में हर साल इनका प्रेसिडेंट चेंज होता है जनरल असेंबली का। जो जैसे आप समझे स्पीकर होता है ना, वो स्पीकर की तरह प्रेसिडेंट बैठता है, सबकी स्पीच सुनता है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया, इसका 80 सेशन हुआ है अभी सितंबर के मंथ में। हमारे पाकिस्तान से शहबाज शरीफ गए थे, जहाँ उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात की। तो जनरल असेंबली का अभी करंटली प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड नेशन का, ये 1 साल के लिए होगा अभी सितंबर 2026 में, फिर दूसरा होगा। सही होगा, ये बता रहा हूं। अभी कौन है, वो है एनीलेना बर्बक। ठीक हो, ये फीमेल है। एनीलेना बर्बक जो है ना, शी वाज फ्रॉम जर्मनी। ये आपने इसका जो है ना ओरिजिन भी याद रखना है कि ये कहाँ से है, क्योंकि काफी दफा ऐसे क्वेश्चन एसपीएससी पूछ चुका है। 2024 में इनका सेशन था 79, अभी 80 है। 25 में, तो 24 में था जनरल असेंबली का सेशन 79। और एसपीएससी ने ये सेशन भी पूछा था करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में। और पूछा था प्रेसिडेंट कौन था, तब था प्रेसिडेंट सितंबर 2024 में फाइलमन यांग। ठीक हो गया, ये कैमरून से थे। इसका ओरिजिन भी एसपीएससी ने पूछी थी, सीसी अभी भी पूछी है, सीसी 2025 में। और 25 में अक्टूबर के मंथ में सीसी हुई थी। करंट अफेयर्स के पोर्शन में यह क्वेश्चन आया था कि जो है फाइलमन यांग जो 79th जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे, वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। ये मैं क्वेश्चन आपको भेजूंगा ग्रुप में। तो वो कैमरून से हैं। ये अफ्रीका का कंट्री है कैमरून, वहां से जो है ना ये बिलोंग करते थे। अब ये नहीं है। अब कौन है 2025 में, एनिलीना बर्बक, और शिवाज फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से हैं ये। हर साल इनका प्रेसिडेंट चेंज होता है। आई होप कि क्लियर है, ये जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट।
ओके। बेग्राम एयरबेस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये जो बेग्राम एयरबेस है ये मौजूद है आपकी अफगानिस्तान में, जिसपे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत शोर मचाया था। कहा था कि जो है ना मैं ये वापस लेना चाहता हूं, क्योंकि 2001 से लेकर 2021 तक मोस्टली 20 साल जो है ना यूएसए ने अफगानिस्तान पे जो है ना हुकूमत की थी, या वहां पे होल्ड था यूएसए का, आर्मी थी यूएसए की। तो वो ये बेस एयर बेस यूज करते थे जिसका नाम था बेग्राम एयर बेस, था अफगानिस्तान में। तो अभी 21 के बाद यूएसए निकल गया अफगानिस्तान से, फिर तालिबान की हुकूमत आ गई। तो जो है ना अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी प्रेसिडेंट है यूएसए के। तो वो अपनी बार बार स्पीच में कहते हैं कि मैं अफगानिस्तान से ये वापस लूंगा, ये हमारा है। बेग्राम एयरबेस बड़ा एयरबेस है जहाँ पे आर्मियों के अड्डे वगैरह बने हुए हैं, तो ये अफगानिस्तान में। तो ये रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बेग्राम एयरबेस कहाँ पे? अफगानिस्तान में। नेम द हाउसिंग स्कीम लॉन्च्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन सितंबर 2025। 2025 सितंबर में कौन सी हाउसिंग स्कीम स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान की उसने लॉन्च करवाई थी? उसका नाम क्या था? मेरा घर मेरा आशियाना। ठीक हो गया, ये भी आपने याद रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये गरीबों के लिए ये हाउसिंग स्कीम लॉन्च करवाई गई ताकि उनको घर बना के देंगे। उसका क्या नाम था? मेरा घर मेरा आशियाना। सही हो गया, ये सितंबर 2025 में गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च करवाई गई है। हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन एनुअल सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2025? मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब गए थे पाकिस्तान से। सही हो गया। पाकिस्तान साइन द स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट थी पाकिस्तान और किसकी? सऊदी अरबिया की। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, एसएमडीए जिसे कहते हैं। 17 सितंबर 2025 विथ विच कंट्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। ठीक हो गया, वेरी वेरी करंट अफेयर्स के साथ ये बड़ा न्यूज में चला था। तकरीबन एक 2 हफ्ते ये पूरी न्यूज पे जो है ना नशर था, पाकिस्तान और सऊदी की एग्रीमेंट। तो ये किसके साथ पाकिस्तान ने साइन किया? सऊदी अरबिया के साथ किया था, ये आपको याद होना चाहिए। 17 सितंबर 2025 का है। Which country has topped the ranking of Human Development Index 2025? अभी ये क्या होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यहाँ पे क्या होता है कि कंट्रीज को जो है ना रखा जाता है, इसके मेंबर्स होते हैं। फिर उनका देखा जाता है कि वहाँ पे एजुकेशन कैसे है, उनकी सेहत कैसे है, उनके पास जो है ना एम्प्लॉयमेंट के कितनी है, वुमेन्स के राइट कितने हैं। ये सब कुछ देख के ये इंडेक्स बनाई जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हर साल आती है ये। क्या होता है? ये हर साल आती है। फिर उनमें नंबरिंग दी जाती है कि भाई ये कंट्री इस नंबर पे है, ये कंट्री इस नंबर पे है। तो इस तरीके से जो है ना इसको किया जाए। टोटल कंट्री जो जितने दुनिया में है यूएनओ के मेंबर 193, इसके जो है ना पार्टिसिपेट इन्होंने किया था इस इंडेक्स में। पाकिस्तान की रैंक क्या थी? 168। ठीक हो गया, पाकिस्तान 168 आउट ऑफ 193 रैंक कर रहा था इन चीजों में, हेल्थ में, एजुकेशन, मतलब हम पीछे हैं बहुत। टॉपर कौन था? टॉपर यहाँ क्वेश्चन है टॉपर का, वो है आइसलैंड। आइसलैंड किसका कंट्री है? यूरोप का, नॉर्थ यूरोप में आपको ऊपर मिलेगा आइसलैंड। तो वहां पे मतलब ये टॉप पे फर्स्ट पोजीशन है इसकी, मतलब ये सबसे बेहतर है। ठीक हो गया, ये सबसे बेहतर है एजुकेशन में, हेल्थ में, और वुमेन्स राइट में, एम्प्लॉयमेंट में, हर चीज में जो है ना ये कंट्री बेहतर है आइसलैंड। वैसे भी ये आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये आपको हर इंडेक्स में टॉप पे मिलेंगे। और ये वेटनरी में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जस्ट आपके जनरल सेंस के लिए बता रहा हूँ। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट हैं अभी? डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, अभी 2024 में ये बने थे। सही हो गया, डोनाल्ड ट्रंप साहब। इनकी पार्टी भी याद रख लें, इनकी पार्टी है रिपब्लिकन। कभी कभी इसकी पार्टी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपब्लिकन इसकी पार्टी है। ठीक हो गया। इससे पहले थे जोए बाइडेन। बाइडेन अब वालों की पार्टी है। ये दो पार्टीज हैं अमेरिका में, जैसे हमारे पास पीपल्स पार्टी पीटीआई, पीएमएलएन है। ऐसे वहां पे दो पार्टीज हैं, एक रिपब्लिकन दूसरी है डेमोक्रेट। तो ये जो बाइडेन साहब हैं ये डेमोक्रेट से हैं, और ट्रंप साहब हैं रिपब्लिकन से। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है।
व्हाट नेम इज गिवन टू द मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट नेपाली गवर्नमेंट इन सितंबर? ये भी सितंबर के मंथ में बड़ा वाकया था पूरी दुनिया में, इंटरनेशनली। जेन जी रेवोल्यूशन आपने नाम सुना होगा। ठीक हो गया, जिसमें यूथ जो थी उन्होंने टॉपल किया था नेपाली गवर्नमेंट को, तो उसका नाम क्या था? डेमोन्स्ट्रेशन बाय जेन जीज। ठीक हो गया। जो न्यू जनरेशन है उन्होंने गवर्नमेंट को गिरा दिया था नेपाल में, ये भी सितंबर में हुआ था। तो ये पूछ सकते हैं जेन सी एक्स और जेन एक्स, जेन वाई या जेन जी जिसे कहा जाता है, तो ये जेन जीज थे। इन्होंने क्या किया? 8 सितंबर को नेपाल का प्राइम मिनिस्टर था केपी शर्मा ओली। ठीक हो, ये नेपाल का प्राइम मिनिस्टर था। इसने क्या किया? इसने सोशल मीडिया पे बैन कर दिया था, और करप्शन भी बहुत हो चुकी थी। और यहाँ पे क्या थे, जो इलीट क्लास था, अमीर क्लास था, या जो मिनिस्टर्स के बेटे थे, वो टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस रखते थे, अयाशी करते थे, बहुत पैसा उड़ाते थे, तो अवाम के पास अनएम्प्लॉयमेंट थी, भूख से मर रहे थे, करप्शन ज्यादा हो चुकी थी। फिर इन्होंने रोडों पे एहतजाज किए। इतने ज्यादा एहतजाज, प्रोटेस्ट हो गए कि फिर जो है ना, केपी शर्मा ओली को जो है ना रिजाइन देना पड़ा। सही हो गया। तो काफी लोग इसमें मारे भी गए थे, 20 के करीब लोगों की जो है ना डेथ भी हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी भी हो गए। काठमांडू कल आपको बताया था, काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। तो वहां पे ये जेंजी ने ना बड़ा काम कर दिया। तो ये जेंजी रेवोल्यूशन आया था जो है ना नेपाल में। यहां तक ये करंट अफेयर्स के करवा रहा हूँ, बाकी थोड़े मिक्स में हम करते हैं। सेकंड क्लास में आपको करवाए थे, फिर क्लास को खत्म करते हैं। जेंजी बन जाए भाई। यहां तक हमने क्या किया था? ये बताया था ना कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे होगा, ये बताया था लास्ट टाइम। ये अभी रिसेंटली अक्टूबर 2025 में क्वेश्चन एसपीएससी ने निकाला है, ये भी सीसी के क्वेश्चन पेपर में आया था, करंट अफेयर्स में, कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे खेला जाएगा। ये आज भेजूंगा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए में। यहां तक किया था मैंने। ये 2023 के कुछ करंट अफेयर्स हैं, आपके काम के नहीं है। अच्छा, ऑरेंज रिवर अगर जीके में ही पूछा जाए, ऑरेंज रिवर किस कंट्री से बहता है, तो वो है साउथ अफ्रीका से। ठीक हो गया। ऑरेंज रिवर उसका नाम है। न्यू जनरेशन के लिए यूज होता है, जिनके पास जो है ना एबिलिटी हो, वो चीजें समझ सकते हैं जनरेशन के हवाले से ही। इसके साथ ही यूज होता है, बाकी कोई इसका अलग यूज है तो वो तो मैंने नहीं पढ़ा है कहीं। यूथ के हवाले से ना ये टर्म को यूज किया जाता है, जेनजी को। आपको पता है तो वो भेज दें, हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। बाकी मोस्टली ना इसको जेनजी बस इस तरीके से बोला जाता है, ताकि क्योंकि यूथ थी ना, कि जैसे ओल्ड पीपल है या जो हमारे बड़े होते हैं वो कहते हैं यार छोड़ दो छोड़ दो, तो वो जो यंग थे, यंग जनरेशन थी, जो यूथ थी, उनसे वो देखा नहीं जा रहा था। तो उनको फिर उन्होंने खुद नाम दिया था जेनजी, जो है ना नेपालियों ने, ताकि जो है ना। तो इसको जनरेशन की देखो ना, जनरेशन जेड मतलब लास्ट की जनरेशन। ठीक हो गया, इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं। यूथ जो अभी आई है। ठीक हो गया, न्यू जनरेशन। ऑरेंज रिवर ये जीके का क्वेश्चन है, ये कहाँ से बहता है? साउथ अफ्रीका से बहता है। सही हो गया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी दफा एसपीएससी में आया है, येलो रिवर। ठीक हो गया, येलो रिवर कहाँ से जो है ना बहता है, या ये कहाँ पे मौजूद है, आपने रखना, याद रखना है, चाइना में। चाइना में है ये येलो रिवर। और कौन सा रिवर है उसको येलो रिवर कहा जाता है? चाइनीज में उसको कहा जाता है हांग ही, क्योंकि चाइनीज की आपको पता है लैंग्वेज, जैसे हांग ही उसको कहा जाता है। और उसका नाम है येलो रिवर, और वो चाइना में मौजूद है। तीन क्वेश्चन है इससे, कि येलो रिवर कहाँ पे है? चाइना में। और चाइना में जो येलो रिवर बहता है उसको चाइनीज में क्या कहा जाता है? हांग ही। और ये एमसीक्यूज काफी दफा एसपीएससी में आया है। ठीक हो गया। तो इसलिए यहाँ पे ये मौजूद है। डेमोक्रेसी वॉल, ग्रेट वॉल, ये भी आपको पता है चाइना में है।
ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना किसका है, जो है ना आइन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है, तो ब्रीफेस्ट किसका है पूरी दुनिया में, वो है आपका यूएसए में। आपको ये एसआई वर्ड मिलेगा, ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में किसका है, वो है यूएसए में, यूएसए का है। और लार्जेस्ट किसका है, सबसे बड़ा, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पूरी दुनिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तस्लीम किया जाता है। और जो है ना, विच कंट्री डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला भी जीके में, कि किस कंट्री का रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। सही हो, क्योंकि वहां पे ना यूके ने बहुत ज्यादा कॉलोनीज बनाई हुई थी, उसमें मोनार्की आज भी किंग के जो है ना सिस्टम है, वैसे गवर्नमेंट तो है डेमोक्रेसी, बट किंग का सिस्टम भी वहां पे मौजूद है अभी भी। किंग चार्लेस वगैरह आपने सुने होंगे। तो वो जो है ना बाइंड करते हैं लॉज वगैरह को, तो इसलिए उनका कोई रिटन फॉर्म है, जैसे हमारे पाकिस्तान का रिटन फॉर्म है, सबका रिटन फॉर्म है, उनका रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कंट्री का जो है ना रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वही यूके आपका, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। अब ये जो है ना एयरलाइंस हैं, यहाँ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं एसपीएससी में। एयरलाइन है जैसे हमारी पीआई है, अभी उनको भी भेज दिया है। ऑस्ट्रेलिया की आपने याद रखनी, जो यूनिक नाम है वो याद करवाऊंगा जो पेपर में आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन को कहा जाता है कंटस, या कंतस कहा जाता है, ठीक हो गया, कंतस एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सही हो गया। दूसरा आपने याद रखना है किसकी एयरलाइन, वो है जर्मनी की। जर्मनी का भी यूनिक नेम है एयरलाइन का, उसका नाम है लुफ्तांसा। लुफ्थांसा इज द एयरलाइन ऑफ जर्मनी। यह भी जीके के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैथी पैसिफिक या काथी पैसिफिक, ये एयरलाइन है हांगकांग की। सही हो गया। ये तीन आपने एयरलाइन याद रखनी है इंशाल्लाह, अगर एयरलाइन से क्वेश्चन आएगा तो इनसे ही पूछा जाता है। ये यूनिक नाम है तीनों के, जो है ना आपने जहन बिठाने। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन को कंटस कहा जाता है, या कंटस। और जो है जर्मनी की एयरलाइन को लुफ्थांसा कहा जाता है। और कैथी पैसिफिक कहा जाता है हांगकांग की एयरलाइन को। सही हो गया। ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये दो बॉर्डर्स हैं, ये आपने जहन में बिठाने हैं, ये थोड़े जो है ना कंफ्यूज जो है ना क्रॉस करवाते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ये बॉर्डर लाइन है चाइना और इंडिया के जो है ना बीच में। एक्चुअल कंट्रोल आपने याद रखना है, LAC जिसे कहा जाता है। और दूसरा बॉर्डर है LOC, वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका नाम है। लाइन ऑफ कंट्रोल वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि नाम इनके थोड़े से जो है ना परेशान करते हैं। LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये बॉर्डर है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना और इंडिया का। और जो है ना LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सही हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, तो उनका सुप्रीम लीडर जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट होता है उनका, फिर क्या है अफगानिस्तान में सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान, वो कौन है, हेबतुल्लाह अखुंदजादा। अभी करंटली भी यही है, हेबतुल्लाह अखुंदजादा। ये तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं अफगानिस्तान में। सही हो गया। हेबतुल्लाह अखुंदजादा, जो है ना मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंदजादा इनका नाम है। तो ये अफगानिस्तान के करंटली सुप्रीम लीडर हैं। सही हो गया। यहाँ तालिबान के पूछे जाएं तभी यही होंगे, हेबतुल्लाह अखुंदजादा। तो यहाँ तक करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर किसी जो है ना वो में करेंगे। क्लियर है चीजें। चलो यहाँ तक क्लास करते